नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन, जिसमें राइट हैंड साइड जो होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड होगी e टू द पावर ax, यानी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू ई रिज टू ax। तो ये फॉर्म में अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो वाई कैसे निकालना है, ये तो हमने पिछले इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए उसमें एक्सप्लेन किया हूँ और आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हुआ रहेगा। तो अभी बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कि वाई कैसे निकाला जाता है। तो राइट हैंड साइड में अगर ई टू द पावर ए एक्स रहेगा तो वाई कैसे निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला है वाई का। तो वाई का बेसिक स्ट्रक्चर है वाई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड, ये बेसिक स्ट्रक्चर है वाई का। तो अभी हमारे केस में जो है राइट हैंड साइड जो है वो e टू द पावर ए एक्स है, e टू द पावर ए एक्स है। तो इसमें जब भी 1/f ऑफ डी के राइट हैंड साइड में अगर e रेस टू ए एक्स होगा तो वो केस में क्या होता है, आपको d के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना होता है ये डिनोमिनेटर में। तो ये 1/f ऑफ डी के डिनोमिनेटर में d के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना होता है। बेसिक यही है कि सारे d हमको डिनोमिनेटर से रिमूव करने होते हैं। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन है, जब कभी e रेस टू ए एक्स होगा तो d के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना है। और ये a क्या होगा, ये जो होगा e के एक्सपोनेंट में जो x का कोएफिशिएंट है वो होगा a, यानी e रेस टू 3x अगर होगा तो a होगा 3, e रेस टू -2x होगा तो a होगा -2, अगर e रेस टू -हाफ इंटू एक्स रहेगा तो a होगा -हाफ। तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो वो सब्स्टिट्यूट करते समय देखना है कि ये जो a है इस f ऑफ d का रूट कितनी बार आ रहा है। अगर ये a इस f ऑफ d का रूट एक बार आ रहा है तो आपको एक बार x से मल्टीप्लाई करना है और इसका एक बार डेरिवेटिव निकालना है f ऑफ d का। अगर ये d इज इक्वल टू ए 2 बार रूट आ रहा है तो आपको 2 बार x से मल्टीप्लाई करना है और 2 बार डेरिवेटिव निकालनी है और उसमें d के जगह पे a डालना है। अगर ये d इज इक्वल टू ये 3 बार रूट आ रहा है तो इस f ऑफ d के पहले यहाँ पे x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और 3 बार डेरिवेटिव निकालनी है और फिर उसमें d के जगह पे a डालना है। तो ये जनरल फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो वाई पी इज इक्वल टू फार्मूला बन रहा है x रेस टू n 1/nth order derivative of the function with respect to d, and then in that हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे d इज इक्वल टू a और ये e रेस टू ए एक्स एज इट इज़ होगा, प्रोवाइडेड f ऑफ a f डैश एट a और ये अप टू f ऑफ n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू 0 एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग क्या करो, मैं आपको यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ, ज़्यादा बार ये रूट आएगा नहीं। सपोज़ अगर d इज़ इक्वल टू a इज़ रूट होगा f ऑफ d इज़ इक्वल टू 0 का वन टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका वाई का फॉर्मूला होगा x इंटू 1/f डैश ऑफ d इंटू ई रेस टू ए एक्स और यहाँ पे d के जगह पे a डालेंगे। अगर ये d इज इक्वल टू a इज़ रूट होगा f ऑफ d इज इक्वल टू 0 का 2 टाइम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाई का फॉर्मूला बनेगा आपका x² और यहाँ पे फिर 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन के और उसमें d के जगह पे a डालेंगे और ये e रेस टू ए एक्स एज इट इज़ होगा। सिमिलरली अगर ये d इज इक्वल टू a अगर रूट होगा f ऑफ d इज इक्वल टू 0 का 3 टाइम्स, तो ये जो वाई पी होगा इसमें हम लोग एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन की और उसमें d के जगह पे a डालेंगे और ये e रेस टू एक्स एज इट इज़ होगा। और अगर आप ऐसा इंडक्टिवली आप कर सकते हो, सो इंडक्टिवली ये वर्क करेगा। अगर d इज इक्वल टू a इज़ नॉट रूट ऑफ f ऑफ d इज इक्वल टू 0, तो अगर d इज इक्वल टू ये रूट ही नहीं है f ऑफ d इज इक्वल टू 0 का,
तो वो केस में आप सीधा वाई पी क्या लिख सकते हैं, वाई पी इज इक्वल टू 1/f(d) जो भी है उसमें सीधा डी के जगह पे ए डाल दो और आप लोग क्या करो, ये e⁻x राइट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख दो। तो ये फॉर्मेट है आपका ओके वाई पी निकालने का जब राइट हैंड साइड में e⁻x होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अगर राइट हैंड साइड में e⁻x रहेगा तो किस तरह से वाई पी निकाला जाता है। तो क्या करना है आपको, जब वाई पी का जनरल फॉर्मेट ये है 1/f(d) इंटू e⁻ax, तो अगर 1/f(d) के आगे e⁻ax रहेगा तो आपका सब्स्टिट्यूशन बनता है d इज इक्वल टू a इन दिस f(d). और वो सब्स्टिट्यूट करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि d इज इक्वल टू a रूट है क्या इस f(d) इज इक्वल टू 0 का। तो अगर एक बार रूट आ गया, अगर रूट नहीं है तो सीधा आप क्या करो, d के जगह पे a इस f(d) में डाल दो और राइट हैंड साइड में e⁻x लिख दो, बात ख़त्म। अगर d इज इक्वल टू a एक बार रूट आ रहा है, तो एक बार x से मल्टीप्लाई करो, एक बार डेरिवेटिव निकालो और उस डेरिवेटिव में d के जगह पे a डालो और राइट हैंड साइड में e⁻x लिखो। अगर ये d इज इक्वल टू ये दो बार रूट आ रहा है इस f(d) इज इक्वल टू 0 का, तो yp में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, दो बार डेरिवेटिव निकालो और फिर उस डेरिवेटिव में d के जगह पे a डालो एंड e⁻x राइट हैंड साइड में लिखो। अगर ये d इज इक्वल टू a तीन बार रूट आ रहा है तो तीन बार x से मल्टीप्लाई करो, तीन बार डेरिवेटिव निकालो और f(d) का और फिर उसमें d के जगह पे ये डालो। तो ये आपको ऐसे इंडक्टिवली करना है। अगर चार बार रूट आ रहा है तो आप x⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, चार बार डेरिवेटिव निकालेंगे एंड उसमें d इज इक्वल टू a डालेंगे एंड देन e⁻x लिखेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो बेसिकली तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो बार वो रिपीट होगा, चार या पांच बार वो रिपीट नहीं होगा। सो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे पहला वाला एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा आइडियाज़ आ जाएगा। तो सॉल्व d² dx² माइनस 2dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू e⁻3x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो प्रोसेस वही है, पहले सबसे पहले तो आपको इसको f(d) इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले हर एक टर्म में से y कॉमन लेना है। तो हम लोग ये पहले वाले टर्म से y कॉमन लेंगे, d² dx² से y कॉमन लिया, माइनस 2d/dx y कॉमन लिया, माइनस 3y कॉमन लिया और ये y कॉमन लेके आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। और राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा ये e⁻3x है फिलहाल, तो e⁻3x लिखेंगे। फिर उसके बाद में d/dx के जगह पे आपको d लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये बनेगा d², ये होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ d, ये होगा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻3x। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है yg, और yg जो होता है वो yc प्लस yp होता है। तो पहले yc निकालेंगे। टू फाइंड yc क्या करना होता है, टू फाइंड yc हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना होता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड व्हाट इज़ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सब हमारे पिछले वाले वीडियोस में बताया गया है, आप पहले पिछले वाले वीडियोस देखिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है f(d) इज इक्वल टू 0 और ये होता है f(d), ये होता है हम लोग का f(d). सो ये d² माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डाल दिया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसके वैल्यूज़ आएंगे d इज इक्वल टू -1,3, ये वैल्यूज़ आएंगे। और फिर एक हर एक वैल्यू के लिए एक टर्म होता है yc में। तो पहली वैल्यू है -1 जो कि रियल नंबर है, तो e⁻ वो रियल नंबर इंटू x लिखेंगे और पहला रूट है इसलिए c1। सेकेंड रूट वो भी रियल रूट है एंड डिफरेंट है इसलिए e⁻ वो रियल नंबर इंटू x, और सेकेंड रूट है इसलिए c2। तो ये हो गया आपका yc। इस तरह से yc निकाला जाता है। तो अभी yp निकालेंगे, yp निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो yp इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू जो भी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड अभी हमारे ये वाले एग्जाम्पल में जो है वो है e⁻3x है, e⁻3x। तो e⁻3x है। तो अभी हमने देखा है yp, जब yp निकालना है आपको और उसमें 1/f(d) के आगे e⁻x रहेगा तो d इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैसे करते समय देखना है कि आपको ये d इज इक्वल टू a रूट है क्या f(d) इज इक्वल टू 0 का। तो f(d) इज इक्वल टू 0 तो ये है, तो इसका रूट्स हमने निकाल के रखा है पहले।
तो ये -1 एंड 3 है। तो हम लोग का ए क्या है, डी इज इक्वल टू, हम लोग का ए है डी इज इक्वल टू 3, सो ए की वैल्यू है 3, यानी डी इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो तो रूट आ रहा है एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 का, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 का रूट आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। सिंस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 वन टाइम। तो अगर एक बार रूट है तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, अगर एक बार रूट आएगा, वो एक बार रूट आएगा तो एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, उस डेरिवेटिव में d के जगह पे a डालेंगे एंड राइट हैंड साइड में वो e⁻x लिखेंगे। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो yp निकाल समय पहले एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लेफ्ट में लिखना है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, ये 1/f(d) के लेफ्ट में जो लिखना है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में लिखना है उसको राइट में लिखेंगे। तो ये x आ गया, x को लेफ्ट में लिखना होता है 1/f(d) का, और उसमें डेरिवेटिव निकालनी है इस एफ ऑफ डी की, तो एफ डैश ऑफ डी, और उस डेरिवेटिव में डी के जगह पे ये ए डालना है यानी 3, और राइट हैंड साइड में ये e⁻3x एज इट इज़ होगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, x के जगह पे x, ये एफ डैश निकालेंगे, तो मेरा ये f है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d एक बार, सो 2d - 2 आ जाएगा। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 2d - 2, फिर उसमें ये d इज इक्वल टू 3 डालना है, और ये e⁻3x एज इट इज़ होगा। तो ये x, ये 2, ये d के जगह पे 3 डालेंगे, -2 e⁻3x, यानी ये हो जाएगा x, ये 3 to the 6 - 2 यानी ये 4 हो जाएगा e⁻3x। एंड देन वंस सारे d रिमूव हो गए तो उसके बाद में आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बनेगा x e⁻3x/4। तो ये हो गया आपका yp। तो एक बार अगर yp निकल गया तो आप yg लिख सकते हैं, yg जो होता है yc प्लस yp है, तो yc की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ से, क्या है yc की वैल्यू, c1 एंड c2, सो c1 e⁻x, c1 e⁻−x प्लस c2 e⁻3x, और yp की वैल्यू है x e⁻3x/4। तो इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। तो जब कभी e⁻ax होगा yp में 1/f(d) के आगे, तो यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। पहले देखते हैं कि वो a कितनी बार रूट आ चुका है एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 का। अगर एक भी बार रूट नहीं है, एक भी बार अगर रूट नहीं है तो सीधा डायरेक्ट आप एफ ऑफ डी में डी के जगह पे ए डाल सकते हो। अगर रूट है तो कितनी बार रूट है वो देखना है, अगर एक बार रूट है तो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, एक बार डेरिवेटिव एंड देन डी इज इक्वल टू ए डालना है। अगर दो बार रूट है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, दो बार डेरिवेटिव, फिर डी इज इक्वल टू ए डालना है। ऐसे करते रहना है आपको। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा और आइडियाज आ जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल नंबर 2, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट्स आपको ये चैप्टर देगा। एग्जांपल नंबर 3, तो d³ - 1 × y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻2x। तो अब तक जो थे एग्जाम्पल हमने ये फॉर्मेट में देखे थे, डेरिवेटिव वगैरह दिया रहता है। तो कभी कभार डायरेक्ट ये फॉर्मेट में देंगे तो आपके कुछ स्टेप बच जाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, ये फॉर्मेट में भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं। तो वो केस में आपके ऊपर के ये जो 2-3 स्टेप्स है जो हम लोग करते हैं, डी कॉमन निकाल के लिखो, d/ds डी डालो, तो ये 2 स्टेप आपके बचेंगे। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप लोग को एग्जांपल ये स्टेप्स में ये फॉर्मेट में मिलता है। तो सॉल्यूशन, सो ऑलरेडी ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू फॉर्मेट में दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बनेगा, अभी वाई सी निकालो। फॉर फाइंडिंग वाई सी हम लोग कंसिडर करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए क्या होता है, ये जो भी एफ ऑफ डी है वाई का कोएफिशिएंट उसको इक्वल टू 0 डालते हैं। सो d³ - 1 इज इक्वल टू 0 डालेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं d इज इक्वल टू 1 एंड 1/2 प्लस माइनस √3/2 आ रहा है। तो ये रूट्स आ रहे हैं, 3 डिग्री है तो 3 रूट्स आ रहे हैं। पहला रूट रियल है, दूसरा एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे वाई सी में, पहला रूट रियल है तो e⁻, रियल नंबर इंटू एक्स, पहला टर्म है इसलिए c1। दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉन्जुगेट के साथ आ रहे हैं। तो फॉर्मेट है लिखने का e⁻, रियल पार्ट इंटू एक्स, इनसाइड द ब्रैकेट c1 पहले से यूज़ किया है तो c2 cos √3/2x प्लस
C3 साइन रूट 3/2 x। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला आप वीडियो देखिए, इससे पहले वाले 2 वीडियो, फिर आपको ये वाली स्टेप समझ में आ जाएगी कि हम अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो किस तरह से ये सॉल्यूशन लिख पाए हम लोग YC में। नेक्स्ट जो है हम लोग अभी सॉल्व करेंगे YP कैसे निकालनी है। तो YP इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू माई राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड जो है वो है e⁻x प्लस e⁻2x। तो अभी ये 1/f ऑफ डी के आगे जब कभी एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो ये 1/f ऑफ डी हर एक टर्म को जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो वो होगा 1/f ऑफ डी इंटू पहला वाला टर्म जो कि e⁻x है प्लस 1/f ऑफ डी इंटू दूसरा वाला टर्म जो कि यहाँ पे e⁻2x है। तो इस तरह से आप ये ओरिजिनल YP को 2 YP में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका YP1 और ये हो गया आपका YP2। अगर आप चाहे तो एक साथ सॉल्व करें या आप लोग सेपरेट करके सॉल्व करें, तो सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो YP1 जो होगा वो होगा 1/f ऑफ डी इंटू e⁻x। तो ये 1/f ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल वाला टाइप है, तो उसमें क्या होता है आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है d इज इक्वल टू यहाँ पे e के एक्सपोनेंट में जो भी x है उसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यानी d इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो करते समय देखना है कि ये d इज इक्वल टू 1 इस f ऑफ d का रूट कितनी बार आ रहा है। तो f ऑफ d यानी ये f ऑफ d है, तो d इज इक्वल टू 1 रूट आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ f ऑफ d इज इक्वल टू 0 1 टाइम। तो अगर 1 टाइम रूट आ रहा है तो एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उस डेरिवेटिव में d के जगह पे 1 डालेंगे और राइट हैंड साइड में जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये x एज इट इज़, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे ये f डैश की, तो वो आएगी 3d² और उसमें फिर d इज इक्वल टू 1 डालेंगे और ये e⁻x एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये बनेगा x 1/3 d² की वैल्यू इंटू 1 e⁻x। तो अभी हम लोग ये सब एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x e⁻x/3। तो ये हो गया आपका YP1 का वैल्यू। अभी हम लोग YP2 सॉल्व करेंगे। YP2 बिकॉज YP इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ YP1 और YP2। YP2 जो होगा 1/f ऑफ d इंटू e⁻2x है। तो सेम फॉर्मेट है, 1/f ऑफ डी के आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है d इज इक्वल टू 2 यानी e के एक्सपोनेंट में जो होता है x उसका कोएफिशिएंट डालना होता है। तो d इज इक्वल टू 2। तो पहले देखते हैं ये d इज इक्वल टू 2 इस f ऑफ d इज इक्वल टू 0 का कितनी बार रूट आ रहा है। तो ये f ऑफ d यहाँ पे है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं दिख रहा है यानी एक भी बार रूट नहीं है। तो जब d इज इक्वल टू a रूट नहीं होता है, सो इफ d इज इक्वल टू e is not a root of f of d is equal to 0, तो सीधा आप लोग डाल सकते हैं YP इज इक्वल टू, YP में d के जगह पे 8 डिनोमिनेटर में डायरेक्ट डालना है आपको। तो सिंस d इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ f ऑफ d इज इक्वल टू 0, सीधा आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है इस f ऑफ d में, d के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है और ये e⁻x एज इट इज़ लिखना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे, तो मेरा f ऑफ d क्या है यहाँ पे, मेरा f ऑफ d है d³ - 1, इसमें d इज इक्वल टू 2 डालेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अभी ये बनेगा d इज इक्वल टू 2 डालने के बाद 1/8 - 1 e⁻2x, तो वो हो जाएगा 1/7 e⁻2x। तो हम लोग का YP जो होगा वो होगा YP1 प्लस YP2। तो YP1 की वैल्यू हम लोग निकाली x e⁻x/3 और YP2 की वैल्यू हमने निकाली 1/7 e⁻2x। तो ये हो गया YP। तो YG लिखेंगे YC प्लस YP, तो YC के नीचे YC की वैल्यू, तो YC आ रहा था हम लोग का C1 e⁻x प्लस e⁻−1/2 टाइम्स x, C2 cos रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2 टाइम्स x प्लस ये YP जो कि x e⁻x/3।
प्लस 1/7 ई टू द पावर 2x, इस तरह से ये लिखेंगे हम लोग। ये बन गया आपका y जी। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये रूट आ गया -1/2, इसलिए -1/2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।